हेलो, गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आगे की को आंसर कंप्लीट आंसर के बारे में हम अब जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 10। द्वितीय विश्व से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध का काल वर्ष 1939 से 1945 तक रहा। चर्चिल वर्ष 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक रहा? 1939 से 1945 तक रहा। नेक्स्ट, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने वाले एवं स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाले टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट, अबुल कलाम आज़ाद की यह कृति 1920 से 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति के यात्रा को समझने का अच्छा माध्यम है। किसकी कौन सी कृति? अबुल कलाम आज़ाद। तो देखते हैं क्वेश्चन में किसकी कृति के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न संख्या 12 आप देखिए यहाँ पे, इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अबुल कलाम, ये 12 का अबुल कलाम आज़ाद की यह कृति मतलब इंडिया विंस फ्रीडम जो है 1920 से 1945 के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति के यात्रा को समझने का अच्छा माध्यम है। तो इसमें स्वतंत्रता जो प्राप्ति हुई थी उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये पुस्तक है और ये रचनाकार हैं। गुब्बारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। गुब्बारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। गुब्बारे खातिर जो अल हिलाल से अल हिलाल, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल दो पुस्तक हैं। गुब्बारे खातिर और अल हिलाल दो पुस्तक हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज भी कहा जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और फिर ये इसका थोड़ा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और दूसरी पुस्तक है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। दो पुस्तक हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दोनों पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, ये दोनों पुस्तक सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यह पुस्तक क्रांतिकारी विचारधारा से अध्यात्म की ओर यात्रा करने वाले श्री अरविंदो के विचारिक दृष्टिकोण को उल्लेखित। कौन सी पुस्तक? तो लाइफ डिवाइन के बारे में बताया गया है। अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन के अलावा अन्य प्रमुख रचनाएं सावित्री कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, भवानी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये सभी भवानी मंदिर, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। लाइफ डिवाइन के अलावा और कौन कौन प्रमुख रचनाएं हैं अरविंद घोष की? तो सावित्री, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, भवानी, मंदिर, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों के साम्राज्य के अधीन 1858 में हो गया। इसकी आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर 1858 को
इलाहाबाद के तत्कालीन वाइसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। तो यहाँ पे जो है सामग्री 1858 में हो गया था सामग्री के अधीन, और घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में तत्कालीन वाइसराय उस समय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, कला एवं संस्कृति से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कुषाणों के समय फलने फूलने वाली गंधार शैली के शिल्पकार अधिकतर यूनानी थे, किंतु इसके विषय भारतीय थे। बुद्ध की गंधार शैली की प्रतिमा अति लोकप्रिय है। गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इस शैली में बने बौद्ध मूर्तियों का मुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक बार और दोहरा देता हूँ। कुषाणों के समय फलने फूलने वाली गंधार शैली के शिल्पकार अधिकतर यूनानी थे, किंतु इसके विषय भारतीय थे। बुद्ध की गंधार शैली की प्रतिमा अति लोकप्रिय है। गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इस शैली में बने बौद्ध मूर्तियों का मुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता है। भारत रत्न MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। वर्ष 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत सुप्रसिद्ध ये नृत्य कर्नाटक जो संगीत गायिका थी, और ये नृत्य में भी अव्वल थी। सही सुमेलन इस प्रकार है। ये सही सुमेलन किसके बारे में कहा गया है, लोक नृत्य के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य बुर्रा, असम के लोक नृत्य बिहू, और हिमाचल प्रदेश के नटी, और राजस्थान घूमर। फिर से एक बार और दोहरा देता हूँ। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बुर्रा, असम का लोक नृत्य बिहू, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नटी, और राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। फिर इसके आगे की टॉपिक हम आगे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।